शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। महमूद और अयाज ये दो ऐसी हस्तियों के नाम हैं जिन्हें अपने कारनामों और ताल्लुक़ ख़ास की वजह से शोहरत हासिल थी और दोनों का नाम मखलूक की ज़बान पर हर वक्त जारी व सारी रहता था। इनमें से एक महमूद सुल्तान था जो फ़ातिह सोमनाथ है। दूसरा शख्स सुल्तान के इंतहाई जानिसार और महबूब तरीन ग़ुलाम ख्वाजा अहमद अयाज है। ख्वाजा अयाज का तज़किरा बड़े बड़े शोरा और अदबा ने अपने कलामों में मुख्तलिफ अंदाज में खराज तहसीन पेश किया, जिसकी वजह से इनकी शोहरत बाम अरूज को पहुँच गई। ख्वाजा अयाज से हमारा ताल्लुक़ इस लिहाज से भी है कि वो शहर लाहौर के मामार भी हैं। उन्होंने अपने ज़माने में शहर लाहौर को असर नो आरास्ता आबाद किया था, वरना इससे पहले लाहौर शहर बादशाहों के तख्तो ताज की वजह से खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुका था। अगर ख्वाजा अयाज को शहर लाहौर का बानी कहा जाए तो मुबालगा ना होगा। ख्वाजा अयाज यूं तो मामूली शक्ल सूरत के हामिल नहीफ और नज़ार इंसान थे, लेकिन अपनी जानिसारी और वफादारी की वजह से सुल्तान महमूद के दिल में बसे हुए थे। सुल्तान महमूद को आपसे बहुत मोहब्बत थी और वो आपको हर वक्त साथ रखते थे। किताबों में सुल्तान महमूद और ख्वाजा अयाज के बहुत से वाक़यात मिलते हैं। इनमें से चंद वाक़यात कायरीन की नज़र करना समझता हूँ, जिसका जिक्र शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बोस्तान में भी किया है, जिसका खुलासा मदरजा झैल है। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के किसी दरबारी ने सुल्तान पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अयाज में कोई ऐसी ख़ास खूबी तो नहीं है, फिर मालूम नहीं बादशाह इस पर क्यों फरिफ्ता होता है। सुल्तान महमूद गज़नवी के पास जब ये बात पहुंची तो इसे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन इसने फैसला सुनाया कि मुनासिब वक्त पर इसका जवाब दिया जाएगा। इत्तेफाक से जल्द ही एक मौका पैदा हो गया। एक दिन दौरान सफ़र कीमती सामान से लदे हुए एक ऊँट का पाँव फिसला तो वो ऊँट ज़मीन पर गिर गया और इस पर लदा हुआ सारा सामान गिर गया। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस बिखरे हुए सामान में से जो शख्स जो चीज़ उठा लेगा वो इसी की हो जाएगी। ये हुक्म देकर सुल्तान आगे बढ़ गया और इसके तमाम हमरा ही माल लूटने में मसरूफ़ हो गए। बस एक अयाज इसके साथ रहा। सुल्तान ने पूछा, अयाज तुमने भी कुछ हासिल किया? इसने अदब से जवाब दिया कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया। हासिल करता भी क्यों, मैं तो आपकी खिदमत के लिए हूँ। आपकी खिदमत छोड़कर माल को क्यों जमा करूँ? सुल्तान ने हासिदों को बताया कि अयाज की यही खूबी है जिसने इसे हमारी नज़रों में महबूब बना रखा है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है कि अयाज नाम का एक बहुत गरीब शख्स था। महमूद बादशाह ने इसके इखलाक़ आलिया के सबब इसको अपना महबूब और मुकर्रब बना लिया था। लेकिन अयाज जिस दिन शाह महमूद के यहाँ हाजिर हुआ था, इस दिन इसके पास सिर्फ एक पुरानी गडड़ी थी और एक वसीता बोस्तीन था, जिसको अयाज देखता था और अपने नफ्स को मुखातिब करके ये कहता था कि ए अयाज, एक वो दिन था कि इसी बोसीदा गठड़ी में यहाँ आया था और आज तू मुकर्रब बादशाह है। देख, अपनी हकीकत को मत भूलना। नज़रे अनायत शाह की तुझ पर बहुत है। नाज और तकब्बर में मुब्तला ना होना, बल्कि ये शुक्र का मकाम है। यही गडड़ी पहनने वाला आज मुकर्रब और महबूब सुल्तान है, जिसे आज तमाम वज़राए हुक्मरान लरसते हैं। रफ्ता रफ्ता ये ख़बर आम हो गई। सारे अराकीन सल्तनत को पहले से ही अयाज के साथ हसद था कि एक मामूली गरीब आदमी आज हम सब से सबकत ले गया और इससे बढ़कर शाह महमूद का कोई मुकर्रब और महबूब नहीं है। हासिदीन में चहमगोइयाँ शुरू हुई कि अयाज तन्हा हुजरे में जाकर क्या करता है और हुजरे को हर वक्त बंद क्यों रखता है। हो ना हो ये खुफिया शाही ख़जाने से चुराकर दौलत ज़रूर जमा कर रहा होगा। बस सुल्तान महमूद को इसकी इस हरकत की खबर करनी चाहिए।
ताकि ये तकर्रब अयाज का अताब शाही से बदल जाए। बस सब ने बाहमी मशवरा के बाद सुल्तान महमूद को खबर दी कि हजूर अयाज गंदुम नुमा जो फरोश है, ये आपका आशिक और सादिक नहीं है, बल्कि ये मुनाफिक है। खजाना शाही से अपने ख़ास हुजरे में सीमो ज़र जमा कर रहा है। सुल्तान महमूद को अयाज के मुतल्लिक ऐसी हरकत का गुमान तक भी ना हुआ, लेकिन अरकान पर हुज्जत तमाम करने के लिए और अयाज का मकाम मोहब्बत और इसकी सदाकत जाहिर करने के लिए हुक्म नाफिज कर दिया कि आधी रात को अयाज के हुजरे की तलाशी ली जाए। अरकान सल्तनत बहुत खुश हुए कि आज रात अयाज की कली खुल जाएगी और इसका तकर्रब ख़त्म हो जाएगा। चुनाचे आधी रात को इस हुजरे का ताला तोड़ा गया और हुकाम सल्तनत ने हुजरे के अंदर तलाशी ली, लेकिन वाजिज एक पुरानी गडड़ी और एक बुज़ीदा पोस्तीन के हुजरे में कुछ न था। और हासदीन ने हुजरे की ज़मीन भी इस शुबा से खोद डाली कि शायद ज़मीन में दफन हो और गडड़ी धोखा देने के लिए टांग रखी हो। बिलाखिर तलाशी लेने वाले हुकाम नामुराद होकर शाह महमूद की खिदमत में हाजिर हुए और शर्मिंदगी के साथ माफ़ी तलब करने लगे। सुल्तान महमूद पर इस वक्त अयाज की मोहब्बत में एक हाल मज़ीद गालिब हो गया और अयाज से पूछा कि ए अयाज, इस कदर एहतमाम से इस गठड़ी और पोस्तीन बसीदा को हुजरे में क्यों बंद कर रखा हुआ है। अयाज ने अर्ज़ किया, हजूर, मैं हर रोज़ अपनी इस गठड़ी और पोस्तीन बसीदा को देखकर इबरत हासिल करता हूँ और नफ्स से कहता हूँ कि ए अयाज, तेरी ये तमाम नेमतें, इज़्ज़त व शौकत सुल्तान महमूद है, वरना ए अयाज, तेरी हकीकत एक दिन यही गठड़ी और बसीदा पोस्तीन थी। हासिल, बेशक इंसान को अपनी असलियत कभी ना भूलना चाहिए। यकीनन अगर इंसान अपनी असली हैसियत को सामने रखे तो कभी ना फिसले। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी हकीकत जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।